हफ्ते में एक बार जल के पात्र में 2 बूंद गंगा का जल डालकर शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, शिव महापुराण में आता है, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में, सब में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जहां जहां पर है और उस शिवलिंग के पास में कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कूप हो, तो उसका जो जल होता है, उसका जो जल होता है वो दूसरा कोई जल नहीं होता। क्या कहा गया? अगर शंकर के मंदिर के पास में, शिव के शिवलिंग के पास में कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई बावड़ी आदि आदि कोई भी नदी सरोवर कुछ भी है, वो साधारण जल नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है उसमें भारत की भूमि पर जो जो पवित्र पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, क्षिप्रा आदि कादिक जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बसे हुए हैं, उस तीर्थ में जो जो नदियां, जो जो तालाब, जो जो बावड़ियां, जो जो कुंड हैं, वो शंकर के शिवलिंग के पास एक कुंड में, कुएं में, एक बावड़ी में आकर समाहित हो जाते हैं। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। एक एक कुंड, शंकर के शिवलिंग के पास में जो कुंड बसा हुआ है, कुंड के जल की महत्वता क्या है? साहब, काशी में गंगा जी है, बोलो है कि नहीं? चमके तो बोलो जरा, है ना? काशी में गंगा जी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने कह दिया है, नहीं तो कई लोग वो राम सेतु को जो राम जी ने बनवाया था, कई लोगों ने तो उसको प्रमाण करना चाहा कि वो तो है ही नहीं। इसलिए अब की बार मोदी जी ने गंगा नहा के दिखा दिया कि गंगा जी है। नहीं तो कई लोग कह देते कि काशी में गंगा ही नहीं है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या, वो तो कुछ भी कह दे। अब भले वो नहाए और लोगों ने कुछ भी कहा हो, पर उन्होंने दिखा दिया कि गंगा है, गंगा है। नहीं तो लोगों ने तो कह दिया था राम सेतु ही नहीं है। आज के जमाने में प्रमाण देना भी बहुत जरूरी है साहब, कि ये है, देखो मैं नहा रहा हूं, अच्छे से देख लो जरा, पूरी आंखें खोल के। कितनी आंखें मनुष्य की? अरे बोलो जम के। कौन ने कहा 2? शंकर जी की 3 है तो अपनी भी तो 3 है। 2 ये, 1 यहां। शंकर जी की भी एक नहीं दिखती, अपनी भी एक नहीं दिखती। कभी कभी खुलती है, जब दूसरे की बुराई देखना हो तब यही खुलती है। दूसरे की जब बुराई देखना हो तो यही आंख खुलती है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। खुलना हो बता दे। अब काशी में गंगा जी हैं, आप लोग विश्वनाथ दर्शन करेंगे। काशी में एक मंदिर और है बड़ा सुंदर, महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। कौन से महादेव का? महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पास में एक छोटा सा शिव मंदिर के अंदर कुंड है, छोटा सा कुंड। वहां ब्राह्मण लोग सब बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते। पूरे मंदिर में जहां देखोगे आप चारों तरफ, वहां ब्राह्मण लोग बैठे रहेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते, ब्राह्मण बैठे मंत्र पढ़ रहे। आप भी मौन होकर, बोलकर नहीं, वेद मंत्र का स्मरण करते हुए घट की जिह्वा से इस महामृत्युंजय मंत्र को इस वायलिन की धुन के साथ में स्मरण करेंगे।
भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मण उस महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जपते रहते हैं। और आपको पहले भी कथा में कहा, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च करा जा रहा है कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं उनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों के महामृत्युंजय अनुष्ठान से 10 मरीजों के परिवार वालों ने संकल्प दिया, और जब ब्राह्मण अपने मंत्र का स्मरण करे, उस मंत्र का जाप करा, तो मरीज पर कितना फर्क पड़ा ये वहां के डॉक्टर आज भी कहते हैं कि मरीज के लिए जब महामृत्युंजय का जाप किया गया तो मरीज धीरे धीरे वेंटिलेटर से उठना प्रारंभ कर दिया, उसको आराम लग गया। और जिनका अनुष्ठान नहीं हो पाया था वो धीरे धीरे और जाते रहे। अर्थात महामृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत, शंकर के उस मंत्र के अंतर्गत मृत्यु को जीतने का कुछ मूल मंत्र छुपा हुआ है, कुछ ऐसी साधना छुपी हुई है, कुछ ऐसा रस छुपा हुआ है जिसका स्मरण करने से सुख की प्राप्ति हो जाए। महामृत्युंजय तो आज भी वो काशी में महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जहां महामृत्युंजय शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में छोटा कुंड है, उस कुंड के जल का आज भी आनंद होता है। महाराज, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड होते हैं उसका एक अलग महत्व होता है। पहले भी कथा में कहा, केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। अब वो प्राकृतिक आपदा में चले गया हो तो मालूम नहीं है, उसके बाद तो जाना हुआ नहीं, पर चले गया। शिव मंदिर केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। उस ओम कुंड की महत्वता थी, कोई निपट गूंगा व्यक्ति उस कुंड के पास बैठकर ओम का नाद करता है तो उसकी वाणी आ जाती है, उसका जल पीता है तो आवाज खुलने लगती है, उसका जल पीता है तो हकलापन समाप्त हो जाता है, उसका जल पीता है तो तोतलापन चले जाता है, उसका जल पीता है तो कानों की वाणियां शब्द सुनाई देना चालू हो जाता है। उस ओम कुंड की इतनी महत्वता है। श्री सेलम पर जहां पर मेरे मल्लिकार्जुन भगवान बैठे हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुंड पड़ जाता है, एक बावड़ी पड़ जाती है, कुआं पड़ जाता है। उस कुंड में पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र का दर्शन देखकर शिव का दर्शन करा जाए तो नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। महाराज, इतना इतना हमारे कुंडों का महत्व है, उसको समझेंगे 10 जनवरी की कथा में, उसको समझेंगे कितना महत्व। तो कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात और अच्छे से समझ लीजिए कि अगर गंगा का जल नहीं मिले, मान लो कहीं गंगा का जल आपके पास में प्राप्त ना हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के पास कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई स्थान कोई ऐसा हो जहां से उस जल को ले लिया जाए। उस जल को भी अगर भगवान को समर्पित कर रहे हो, उस जल का प्रयोग खुद के शरीर के लिए भी कर रहे हो, तो वो आपको गंगा के जल जैसा ही अमृत बन जाएगा और आपको फल प्रदान कर देगा, फल प्रदान कर। हम कई बार कहते हैं, हम इसमें जैसे एक पत्र में लिखा है किसी ने, रजनी रघुवंशी परासिया जिला छिंदवाड़ा से आई है, कहीं हो तो खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ एक बार अवश्य हिलाएं, हर हर महादेव का स्मरण कर कर। इन्होंने पत्र में लिखा है, रजनी रघुवंशी परासिया जिला छिंदवाड़ा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, रुद्र महोत्सव में, रुद्राक्ष उत्सव में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे दामाद नितेश सूर्यवंशी की नौकरी कलकत्ता में थी। हम लोग बहुत प्रयास करें कि इनकी नौकरी मध्य प्रदेश में हो जाए, पर वो कोलकाता से ट्रांसफर ही नहीं कर रहे थे। अथक प्रयास कर दिया गुरुजी, कई बार प्रयास करा पर वो हुआ नहीं। आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि एक बार चलते हैं कुबेरेश्वर धाम। तब इस पत्र में लिखा है, ये पत्र यहीं रह जाते हैं, हम लेकर नहीं जाते, आपको मालूम होगा, हम यहीं छोड़ जाते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हो। कुबेरेश्वर धाम हम गए, वहां जाकर बाबा से दंडवत कर प्रणाम किया। ऐसी कृपा हुई गुरुजी, वहां से आने के बाद मेरे दामाद की नौकरी इंदौर में हो गई है और ट्रांसफर हो गया है, वही बाबा की कृपा। हमको तो कभी कभी महसूस होता है बाबा की ऐसी कृपा है कुबेरेश्वर धाम पर। शिव की हम तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो
एक तीर्थ का आनंद हो गया कुबेरेश्वर धाम, जहां पर शंकर का मंदिर तो बन ही रहा है। सारी दुनिया में पहला मंदिर होगा जिसका निर्माण नहीं हुआ, पर देवाधिदेव महादेव वहां पर बैठकर करुणा बहुत करते हैं महाराज। उस भूमि पर बैठकर कृपा बहुत करते हैं महाराज। ये उस भूमि की प्रताप था। जब पढ़ते हैं कि शिव मंदिर के पास कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, उसकी महत्वता ज्यादा होती है, तो समझ में आता है कि कुबेरेश्वर धाम में भी एक बावड़ी, एक कुआं है जिसकी महत्वता है, जिसका एक आनंद है। वो गंगा जल से कम नहीं है महाराज, गंगा जल से कम नहीं। उसकी कृपा, शिव स्वतः विराजमान है, शंकर स्वतः बैठा है। महाराज गंगा वर मांग रही है, पहला वर दीजिए कि मेरा और आपका नाम जुड़े। हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक हर पार्वती का स्वामी, एक हर गंगा का स्वामी। एक कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ को हर रहा है, दूसरा हर भगवान शंकर को, इस जीव को मिला रहा है। दूसरा वर मांगा गंगा जी ने, प्रभु मेरे जल में जब तक किसी की अस्थियां, हड्डियां पड़ी रहे, तब तक वो बैकुंठ में पड़ा रहे, ये वर दे दीजिए, ये वर चाहिए। गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहती है, तब तक वो जीव आत्मा गंगा के प्रताप से, गंगा के बल पर वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करी जाए, अस्थियां लेकर जाओ, गंगा जी में विसर्जन करो। क्यों? क्योंकि उतने समय तक, जितने समय तक गंगा के जल में अस्थियां पड़ी हैं, जितने समय तक गंगा के जल में वो अस्थियां रखी हैं, उतने समय तक वो जीवात्मा बैकुंठ का निवास करती है। बैकुंठ में निवास, उसका बैकुंठ में निवास, उतने समय तक वो बैकुंठ का निवास कर रही होती है। इसलिए मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। हे मां, बड़ी पवित्र है तू, बड़ी पावन। इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर तुझे धारण करा, इसलिए अपने मस्तक पर धारण करा। भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया। गंगा जी के जल में शिव जी के उस तेज पुंज से 6 बालक ने जन्म लिया। 6 बालक ने जन्म लिया तो गंगा मैया थक गई इनका लालन पालन करने में, तो इन्होंने संतों की, ऋषियों की, धर्म पत्नियों को बुलाया। कृतिकाओं आप आओ। कृतिकाओं को बुलाकर कहा कि कृतिकाओं एक काम करो, इन 6 बालक को आप पालन करो, इनका पोषण करो। कृतिकाओं ने पालन पोषण करा तो कृतिकाएं भी उन बालकों को एक साथ दूध कैसे पिलाएं, एक साथ पानी कैसे पिलाएं, एक साथ सुलाएं कैसे। कृतिकाएं थक गईं तो कृतिकाओं ने विचार करा ऐसे काम नहीं चलेगा। 6 बालक को सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, हमने पति के चरणों का अनुमोदन करा है, हमने पति के चरणों का स्मरण करा है, हमने पति के चरणों को नमन किया है, तो ये 6 बालक एक हो जाए। 6 बालक, वो 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। उसी का नाम कार्तिकेय हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उसको जीवित करा था, इसलिए एक करा था तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय बाबा प्रकट हो गए। ये कृतिकाओं के तेजपुंज से हुआ है, ये कृतिकाओं के सातित्व बल से हुआ है। कृतिकाओं का सातित्व बल इतना था कि 6 को एक कर सकती है, पर आज की ये कृतिकाएं 6 को अलग अलग कर देती हैं। आज की कृतिकाओं में और पुरानी कृतिका में कितना अंतर है।
आज के जमाने में एक माता के 4 बेटे, चारों अगर एक साथ रह रहे हैं, एक जगह पर खा रहे, एक जगह पे रह रहे, इनके घर में इतनी शांति, इतना बढ़िया परिवार था, इतने अच्छे से रह रहे थे। पर जब से ये त्रिवेणी संगम इकट्ठी हुई, इनने 4 रास्ते बना दिए, 4 रास्ते। कृतिका चाहती, जैसे कृतिकाओं ने चाहा 6 को 1 कर दिया, ऐसा तपबल आपका होना चाहिए। मेरे भारत की भूमि की बहुएं, माताएं, बेटियां, इस भारत की भूमि की बेटियां, बहुएं, माताएं, इनका तपबल ऐसा होना चाहिए कि घर में क्लेश कितना भी हो, बहुएं कह दे ये क्लेश बाहर छोड़कर आया करो, इसको बाहर रखो, गुस्सा बाहर रखो, अशांति बाहर रखो, घर में प्रेम से रहो, जितना समय रहो प्रेम से रहो, जितना समय। कितना तब्बल था कृतिकाओं का कि कृतिकाएं कह रही हैं कि हम हमारे पतियों के चरणों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा, जो रोज धोख लगाए अपने पति को, जो रोज धोखे। अरे एक हाथ तो उठा लो री। उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:30। वो उठाया, गिरा दिया। मैं समझ गया करवा चौथ पे पड़ती होगी चलनी में मुंह देख के, तभी समझ में आता। अच्छा जाने दो, अब आप में से वो माताएं हाथ उठा ले, तुम नहीं पढ़ती हो, कभी कभी वो पढ़ लेता हो, तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, हाथ पैर तो जोड़ ही लेता है। जब जब घर में विवाद होता है तो बेचारा वो भेरू ही हाथ, तेरे हाथ जोड़ू, चुप हो जा, जग पांव पढ़ू तो चुप हो जा, थोड़ा मुख बंद कर ले, तेरे हाथ जोड़ू। फिर वो चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारी मम्मी, तो तेरे हाथ जोड़ू, मेरी माँ है तो चुपचाप बैठ जा, मम्मी है ना, मेरी माता है ना, तू चुप हो जा, तेरे पांव पढ़ लू तू चुप हो जा। ये कभी नहीं पढ़ी पर उसने 50 बार पढ़ ली है, चुप हो जा। वो तो घर में एक नरियल रखता है रोज फोड़ने के लिए, उठते से ही फोड़े, जगजननी जगदम्बा जगद्धात्री चंद्र घंटा जय हो आपकी, एक नरियल रखता है। प्रणाम नहीं करे के उठा लीजिए, प्रणाम तो करना चाहिए, थोड़ा भले ज्यादा नहीं करो पर करो। पहली बार शर्म आए तो इतना घूंघट करके पढ़ी लो, पहली बार उसको भी शर्म आएगी पांव पढ़वाने में, तो 500 का नोट देगा कि 70 साल में आज पढ़ रहे, 40 साल हो गए शादी के, कभी नहीं पांव पढ़िया इन्हें, हमेशा सिर ही पढ़िया मेरा, आज पांव पड़ी। एक बार हमने कथा में कह दिया था कि रोज अपने पति को धोको, धोको मतलब प्रणाम करो। किसी ने सुन लिया ठोको, अब सुनने वाला तो गड़बड़ सुन ले तो पर क्या करे। हमने बोला था धोको, इनने सुन लिया ठोको। प्रणाम करना चाहिए, नमन करो, झुक के प्रणाम करने में कुछ जाता थोड़ी ना। भगवान शिव की कथा कर रही, शंकर का भजन कर रहा। महाराज कृतिकाओं का तेज बल था जो एक हो गए। आप में भी वो तेज बल, मेरे भारत की भूमि की माताओं में वो तेज बल आज भी है। चाहे तो वो घर को टूटने नहीं दे, समझा दे। क्या हो गया, पैसे ही घाटा लगाए ना, धन और आ जाएगा, पर परिवार अगर टूट गया, मन अगर चला गया, ये परिवार अगर टूट गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए धन को महत्व मत दो, परिवार की महत्वता रखिए, परिवार को जोड़ने का प्रयास करिए। जब परिवार जुड़ेगा, एक हो जाएगा। परिवार को जोड़ने का जब हम प्रयास करेंगे, परिवार जब एक होगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा। अब जिस भी पुराणों को आप श्रवण करते हो, आप जिस पुराण को आप सुन रहे होते हो, चाहे वह भागवत पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, रामचरितमानस हो, गीता हो, पद्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, नारद पुराण हो, वराह पुराण हो, कूर्म पुराण हो, जिन भी पुराणों को हम श्रवण करें वो वैभव तो देती है, संपदा भी देती है, लक्ष्मी भी देती है,
उसका क्या कारण होता है कि ब्राह्मण जन कहते हैं कि पुराण श्रवण करो सारे कार्य सफल होंगे आपके। उसका कारण केवल इतना होता है कि ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, हमारा हृदय जब भगवान में लग जाता है, हमारा हृदय जब भगवान में पहुंच जाता है, भगवान के चरणों में जब ये दिल लग जाता है, तो भगवान भी देख लेता है कि इसका चित्त अब मुझ में लग गया है, तो अब मेरा फर्ज है कि इसके सारे रोग धोग बीमारी को मिटा देना है और इसको अपने कीर्तन में लगाकर रखना है। ये परमात्मा जानता है। फिर ये भगवान आपको अपनी ओर जोड़ता है, आपको अपनी ओर लेकर आता है। ये भगवान बड़ी मुश्किल से मिलती है शिव पुराण। और आपने पहले भी कथा में सुना होगा, हमने बार बार कहा है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे घर के लोग हों, जब तक कथा चालू नहीं हो सारी व्यवस्था कर लो, सारी सेवा कर लो, पर जब कथा चालू हो जाए तो कार्यकर्ता भी हो तो बैठकर कथा सुन लो, क्योंकि तुमको बार बार मौका नहीं मिलेगा कि तुम कहीं दूसरी जगह जाके कथा सुन लो। कार्य करो, मना नहीं है कार्यकर्ताओं को, पर कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि जब कथा चालू हो जाए तो अपने को भी कथा सुनना है, अपने को सुनाना नहीं है, सुनना है। फिर मौका नहीं मिल सकता ये कि आप जब तक कथा चालू ना हो तब तक आप खूब सेवा करो, पर जब कथा चालू हो गई तब मन चित्त वृत्ति, चाहे यजमान परिवार हो, चाहे उनके घर के लोग हों, चाहे कोई भी, फिर उस मन को अपने को भटकाना नहीं। इस चित्त को, इस मन को भगवान की ओर हमें लेकर जाना। एक पिता मार्गदर्शक होता है, एक मां बच्चों की मार्गदर्शक होती है। अगर पिता ने अपने बच्चों को ये ज्ञान उपदेश दे दिया, पिता ने कह दिया कि ये तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, और बेटा ने अगर विश्वास कर लिया, बेटे ने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ ये मेरे लिए श्रेष्ठ है क्योंकि मेरे पिता कह रहे हैं, जब पिता के वचन को आपने अपने जीवन में उतार कर रख लिया, पिता के वचन को जब आपने अपने जीवन में संजो कर रख लिया, तो फिर आप उस विश्वास पर जीना कि मेरे पिता ने कहा है तो ये वचन सिद्ध होगा, तो वो पक्का है कि एक ना एक दिन वो सिद्ध हो ही जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। माता और पिता, ये जो दो गुरु हैं, ये बड़े विचित्र गुरु हैं। माता और पिता रूपी जो गुरु हैं, ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने जिंदगी में केवल एक चीज सीखी है, देना। इन्होंने कभी लेना नहीं सीखा। आप किसी गुरु से अगर गुरु मंत्र भी लेते हो तो मिलने जाओगे तो उसको मिठाई का डब्बा दोगे, माला दोगे, श्रीफल दोगे, 150 रुपया उस गुरु जी को भी दोगे। पर माता और पिता रूपी जो गुरु होता है ना, वो एक गुरु ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ नहीं लेता, बल्कि आखिरी तक अपनी श्वास जब तक चल रही है तब तक वो पलंग के गद्दे के नीचे से भी निकाल कर 50 रुपए 100 रुपए तुम्हें देता ही रहता है। वो माता पिता है, वो माता पिता रूपी गुरु है। कितनी भी बूढ़ी हो गई मां, जैसे गौ माता भले दूध देना बंद कर दे पर गोबर तो दे रही है ना,
गौमूत्र तो प्रदान कर रही है ना, वो आपका कल्याण तो कर रही है ना, भले वो बूढ़ी हो गई। भले वो बूढ़ी हो गई हो, पर वो आपको कुछ तो दे रही है। माता पिता भले बूढ़े हो गए, माता पिता भले बुजुर्ग हो गए, वो भले आपके साथ दुकान पर नहीं बैठ सकते, जितना काम बहू कर सकती हो सकता है उतनी बूढ़ी मां नहीं कर पाए, पर ये तो पक्का है ना कि वो आशीर्वाद हर पल देती रहती है कि मेरी बहू और मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे। वो हर पल दे रही है, भले वो बुजुर्ग हो गए, भले वो बूढ़े हो गए। चार गुरु होते हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। चार गुरु होते हैं, माता पिता शिक्षक और सतगुरु। इन चार गुरुओं में पहले नंबर का गुरु है मां, जो बेटे को सतमार्ग की ओर लेकर जाती है। दूसरे नंबर का गुरु है पिता, जो बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, जो उसको पढ़ाकर उस तक पहुंचाना चाहता है, उसकी दृष्टि को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। और चौथे नंबर का गुरु है सतगुरु, जो उसको ज्ञान उपदेश देकर परमात्मा से मिलन का मार्ग निश्चित करता है। पर इन चार गुरुओं में जो दो गुरु हैं वो हैं माता और पिता। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप टीचर से कोचिंग लेने जाएंगे तो वहां तो आपको पैसा 200-500 रुपए देना पड़ेगा। पढ़ने स्कूल में जाएंगे तो वहां भी फीस जमा करना पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 100-50 रुपए खर्च जरूर होगा। सदगुरु के पास में भी जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर माता पिता रूपी गुरु एक ऐसे होते हैं जो देते हैं पर आपसे कभी कुछ नहीं लेते। लेना उनको आता ही नहीं है। अगर लेना आता होता तो शायद आपको जन्म ही नहीं देते। आपको जन्म देने का कारण ही केवल इतना है कि मुझे इनको देना है, मुझे इसको देना है। आज भी कई माताओं के मन की एक बात आती है, कई पुरुष लोग आपस में बात कर लेते हैं। वो कहें कि घर में 2-3 बेटियां हैं, मेरे घर में बेटा नहीं है। अगर मेरे घर में बेटियां हैं तो क्या बेटा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए, घर संभालने वाला तो होना चाहिए। मतलब ये पक्का हो गया कि इसको हमको दे के जाना है। हमें इसको देना है कुछ। कोई उत्तराधिकारी चाहिए। माता पिता वो गुरु हैं जिन्होंने जीवन में केवल देना सीखा है, केवल देना। पर बच्चों का फर्ज है कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिले माता पिता को अगर कुछ देने का अगर मौका मिले तो पीछे मत हटना। जब माता पिता को देना क्या है उसका भी एक अंदाजा लगा कर रखना। माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मुझे 100 रुपए दे कि 50 रुपए दे। अभी भी आप लोग छिंदवाड़ा से आए हो, कोई सालनी से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई बैतूल से आया है, कोई आमला से आया हुआ है। सब अपनी अपनी जगह से ना जाने कहां कहां से आप लोग आए हुए हो। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों से पैसे मांगे होंगे कि मुझे जाना है जरा 100 रुपए दे? कोई ने नहीं मांगा होगा। मांगा किसी ने? जम के तो बोलो, नहीं मांगा ना। पर आपके बच्चे या आपकी बहू मायके जाती है, आपकी बहू अगर मायके जा रही होती है तो उसको 100 रुपए 50 रुपए हाथ में कौन पकड़ाता है?
अरे बोलो तो सर तुम ही देते हो ना कि ये बेटा 100 रुपए रख ले, ये बच्चों को 50 रुपए रख ले, ये बेटी जा रही है तो बेटी को दे दिया, बहू जा रही है तो बहू को दे दिया। ये 100 रुपए, ये 50 रुपए आप रख लीजिए। अब जैसा फर्ज आपका है कि आप बहू जा रही होती है या बेटा जा रहा होता है, बाहर कहीं जा रहे होते हैं तो 150 रुपए आप देते हो, तो इतनी बुद्धि इतना विवेक तो बच्चों में भी होना चाहिए कि हमारी मम्मी कथा सुनने जा रही है, इतनी दूर जाएगी, ले मम्मी ये आई, ले 100 रुपए ले और जा तू तो कथा सुनने के लिए नवे गांव जा। वो भी तो 100 रुपए दे सकता था, वो भी तो 50 रुपए दे सकता था, वो भी तो कुछ प्रदान कर सकता था, पर नहीं। रामायण किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो, धर लो हाथ वापिस नीचे। पूरी रामायण में एक जगह ऐसी है, पूरी रामचरितमानस में दशरथ जी ने राम जी को वन भेजा, कैकेयी माता ने राम जी को वन भेजा, राम जी वन चले गए। जनक जी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी समझ गई। उर्मिला मांडवी शुद्धकीर्ति को माता कौशल्या जी ने समझाया, कौशल्या समझ गई। मांडवी उर्मिला शुद्धकीर्ति समझ गई। श्री हनुमान जी महाराज को स्वयं माता अंजना समझाती हैं, कैसरी बाबा समझाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज समझ जाते हैं। पर पूरी रामचरितमानस में एक स्थान ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है कि उस स्थान पर हनुमान जी सारी जगह छोड़कर उस पर्वत पर चढ़कर उस पे लात रखकर वो पर्वत पर अपना पांव रखकर फिर लंका की ओर जाते हैं, और पर्वत पर जैसे ही पांव रखा वो पर्वत जमीन में चला जाता है, पाताल में चला जाता है। सुना है कि नहीं सुना? जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना चरण रखा, जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, जिस शिला पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा, वो पर्वत पांव रखते से ही पाताल में चला गया और हनुमान जी उड़कर सीधे पहुंच गए लंका की ओर। और बीच में हनुमान जी के लिए सुरसा भी आई, विश्राम के लिए व्यवस्था भी करी गई, सब कुछ करा गया। पर हनुमान जी सबकी परीक्षा में पास होते 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 लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। पर कभी आपने विचार करा कि जीवन में कभी अपनी दृष्टि से देखा आपने? ये त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें 3 नेत्रों का व्याख्यान वर्णन है। 3 नेत्रों से आप ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस तो अपन ने पढ़ी, ध्यान भी करा, स्मरण भी करा, सब कुछ पढ़ा। राम जी का चरित्र भी पढ़ा, माता कौशल्या का चरित्र भी पढ़ा, श्री दशरथ बाबा का चरित्र भी पढ़ा, लंकाधिपति रावण का चरित्र भी पढ़ा, सब कुछ हमने ज्ञात किया। पर कभी हमारे मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज सारी जगह को छोड़कर उस पर्वत पर चढ़े, एक पत्थर के ऊपर चढ़े, उस पत्थर पर चढ़कर हनुमान जी महाराज जो ऊपर की ओर उड़े और पत्थर पाताल में चला गया, वो पत्थर था कौन जो पाताल के अंदर घुस गया, पाताल के अंदर चले गए? मेरे भगवान कृष्ण जिस जिस वृक्ष के ऊपर चढ़े, जिस जिस डाली पर बैठे, उस डाली का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में है।
मेरे राम जी महाराज जिस जिस आश्रम में पहुंचे, जिस जिस जगह पर पहुंचे, उस आश्रम का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। पर हनुमान जी महाराज के मार्ग में चलते चलते सुरसा मिली, उसका वर्णन था। कोई पर्वत विश्राम के लिए आया, उसका भी वर्णन था। लंका में पहुंचे, लंकनी मिली, उसका भी वर्णन था। विभीषण का घर मिला, उसका भी वर्णन था। पर हनुमान जी महाराज जिस पत्थर पर चढ़े और जिस पत्थर पर हनुमान जी ने अपना पांव रखा और वो पत्थर पाताल में चले गया, आखिर वो पत्थर था कौन जिस पर हनुमान जी सब जगह छोड़कर उसी पत्थर पर क्यों चढ़े? वही पत्थर क्यों मिला? पत्थर वही प्राप्त क्यों हुआ? और कोई दूसरा पत्थर हनुमान जी को क्यों नहीं मिला ऊपर चढ़ने के लिए? मिल जाता पर नहीं। और श्री हनुमान जी महाराज जब वापिस लौट कर आए तब मेरे राघव जी ने हनुमान जी से कहा, जानकी जी मिली? जी प्रभु। कुछ निशानी लाए हो? जी प्रभु। चूड़ामणि दे दी। राम जी ने कहा, हनुमान तुमको मालूम है कि तुम कौन हो? आपको मालूम है आप कौन है? आपसे कोई पूछे कि आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपसे कोई पूछेगा आप कहां से आए हो, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हो कि हम बैतूल से आए, हम छिंदवाड़ा से आए, हम यहां से आए, हम वहां से आए, आप कह सकते हो। और अगर आप यहीं नवे गांव से भी आए हो तो आप कह दोगे मेरा इस वार्ड में इस जगह पर मेरा घर है, घर का नंबर 15 है और मेरा एड्रेस ये है। तो कोई आपसे कह दे ये तो आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस बताओ कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने फिर कहा कि मेरी दुकान पे रहता हूं, तो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर का एड्रेस है, जिस दुकान पर तुम बैठे हो वो दुकान का एड्रेस है। तुम्हारा खुद का एड्रेस कहां है? तुम्हारे खुद का पता कहां है? तुम तो खुद लापता हो। जिसका पता नहीं वो लापता। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पता कहां है, तो फिर तुम कह सकते हो मेरा पता केवल एक ही जगह पर है, वो है भगवान के चरणारविंद, शंकर के चरणों के अंदर मेरा पता है, उसके सिवा मैं कहीं नहीं रहता। मैं राम कथा में, मैं कृष्ण कथा में, मैं शिव कथा में रहता हूं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज से जब राम जी राजा बने सब प्रसन्न दिख रहे थे। सुग्रीव प्रसन्न थे, विभीषण प्रसन्न थे, राम जी प्रसन्न थे। तो माता सीता जी ने पूछ लिया कि ये केवट इसलिए प्रसन्न है क्योंकि निषादों का राजा बन गया, सुग्रीव इसलिए प्रसन्न है क्योंकि किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण इसलिए प्रसन्न है क्योंकि लंका का राजा बन गया, आप इसलिए प्रसन्न हो कि आप अयोध्या के राजा बन गए। पर हनुमान क्यों नाच रहा है? हनुमान को क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? तब हनुमान जी को बुलाया गया। माता जानकी जी ने पूछा, हनुमान तुझे कौन सी जगह का राज्य मिला है जो तू इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? हनुमान कहते हैं, मां मुझे राघव जी के चरणारविंद का राज्य मिला है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर नाच रहा हूं। मुझे राम के चरण मिले हैं, मुझे राघव के चरण मिले। पवन तनय संकट हरण मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मुझे राघव जी के चरण प्राप्त हो गए, मुझे राम जी के चरण मिल गए। ये मुझे जो राज्य मिला है ये कोई साधारण नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका पता क्या है, तो घर का पता नहीं देना है हमको।
दुकान का पता नहीं देना है हमको, हमारा खुद का पता दीजिए कि हम कहां हैं। आज इतनी इतनी दूर से ये माताएं, छिंदवाड़ा से कोई 60 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में माताएं बैग ले लेकर आई हुई हैं। कोई स्कूल में ठहरी हैं, कोई पंडाल में सो रही हैं, कोई भाई लोग कहीं पड़े हुए हैं। तो इनसे पूछा जाए तुम क्या मिला तुमको, जो तुम लोग अपना अपना गांव छोड़कर, अपना अपना नगर छोड़कर, अपना अपना शहर छोड़कर, अपना अपना क्षेत्र छोड़कर ये नवे गांव में आकर रह रहे हो 7 दिन के लिए। तो इनसे पूछा जाए तो एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा ठिकाना, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी वृत्ति और हमारा दिल शंकर के चरणों में लग गया, इसलिए अब न ठंड दिखती है न गर्मी दिखती है। हमारा तो केवल मन परमात्मा तक लग गया। सीताराम सरकार ने पूछा, राम जी पूछ रहे हैं, क्यों रे हनुमान, कुछ निशानी लाया है? ये चूड़ामणि लाया। अच्छा हनुमान, तुम शिव के अवतार हो, तुम्हें मालूम है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं मालूम कि आप नारायण के अवतार हो? आप नारायण के अवतार हो, मैं शिव का अवतार हूं, और ना मैं आपके बिना रह सकता हूं, ना आप मेरे बिना रह सकते हो। इसलिए मेरा अवतार हुआ है और इसीलिए आपका भी अवतार हुआ है। जी राम जी ने कहा, हनुमान पूर्व के लेन देन मिटाने के लिए हमारे अवतार हुए हैं। हमारे पुराने जो लेन देन है ना, उसको मिटाने के लिए हमारा यह अवतार हुआ है। और आपका जो जन्म हुआ है ना भाई, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, चाहे संसार सागर में जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, जितने माइक द्वारा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, आपका और हमारा जन्म पूर्व के कुछ लेन देन मिटाने के लिए हुआ है। कोई साधारण हुआ है क्या? पुराना लेन देन मिटाना है हमको। अच्छी खासी चलती हुई दुकान में कहीं का व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई सखा, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई कबीले वाला ऐसा मिल जाएगा जिससे तुमसे उधार मांग लेगा। भैया दे दोगे क्या 50,000 रुपए? दे दोगे क्या 5,000 रुपए? हाँ हाँ ले ले, अभी दे देना, मैं बस 15 दिन में पैसे वापिस कर दूंगा। और जो खाया आज तक नहीं आया। अब पत्नी कह रही अपने पति से, और दे दो, जाओ, खूब तुम नेता बनते हो ना देने के लिए, जाओ जाओ दे दो, तुम तो खूब दानदाता बनते हो तुम तो। अब पत्नी कह रही है, अब पति भी मन में सोचे, अब करूं क्या, तुम बता करूं क्या? नहीं तुम तो दो, तुम तो दिए जाओ। अब जरा विचार करिए, पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, संपदा तुम्हारी, और लेके भग गया दूसरा, चले गया दूसरा लेकर। अब तुम गुस्सा भी करो, फोन भी करो, मोबाइल भी करो, उसके घर भी जाओ तो भी नहीं मिले, ना दे, तो विचार करोगे अब क्या करें, अपना तो खा गया वो, भगवान जाने कौन था। पर अब अंदाजा लगाना कि ये अपन इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, व्यापार में मिला था, व्यवसाय में मिला था, आया और लेकर चले गया। कभी कभी अपने रिश्तेदार लेकर चले जाते हैं। तो सोचो कि आखिर ये क्यों खाया, इसी ने क्यों पैसा लिया, इसी ने उधार क्यों लिया, यही क्यों लेकर गया। तो समझ में आ जाएगा कि पूर्व में हमने इसका खाया होगा, इसलिए आज ये हमारे पास आकर हमारा खाकर चले गया। पूर्व का कर्म का भोग, ये आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। बचना मुश्किल है उस परमात्मा की दृष्टि से। हमारे भले 2 नेत्र हो, 3 नेत्र हो, पर मेरे परमात्मा के तो हजारों नेत्र हैं साहब, जिनसे वो देखता रहता है हमारे कर्मों को।
और उन कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता, उस कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता। पत्नी मिली है कर्म के अनुसार, और जीजियों आप भी ध्यान रखना, पति मिला है कर्म के अनुसार, ससुराल मिला है कर्म के अनुसार, बहू मिली है कर्म के अनुसार, सास मिली है कर्म के अनुसार। जैसा तुमने पूर्व में करा होगा, अगर किसी गाय को एक रोटी दी होगी, उसको सहलाया होगा, उसकी सेवा करी होगी, तो बहू वही गाय बनकर आती है, तुम्हारी सेवा करती है। किसी गाय को डंडा मारा होगा, दरवाजे से धक्का देकर भगाया होगा, चिल्लाकर भगाया होगा, पानी डालकर भगाया होगा, डंडा मारकर भगाया होगा, तो बहू भी ऐसी जगदम्बा मिली है, बहू भी कम मिली। कर्मों का लेख है, उसको तो भोगना है, वो कोई टाल नहीं सकता। तुम अकेले कमा रहे हो और तुम्हारे सारे भाई खा रहे हैं, तुम अकेले दुकान चला रहे हो और तुम्हारा पूरा परिवार बैठकर खा रहा है, तो रोना मती। पत्नी कहेगी तुम्हारा भाई तो कुछ करता ही नहीं है, वो भी तो घर में कुछ खर्चा करे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने आते हैं, वो बैठ जाते हैं, तुम्हें सब करना पड़ता, तुम ही दुकान संभालो, तुम ही यही करो, तो उनको भी तो कुछ करने दो, उनको भी तो कमा कर लाने दो, उनको भी तो खर्चा करने दो। तो अपनी पत्नी को समझा देना कि ये आज का नहीं है, पुराना है, पहले इन्हीं के घर में मैंने खाया था, इसलिए भगवान ने इनको ये ऐशो आराम की जिंदगी दी है कि तुम मत कमाओ, मैं कमा कमा कर खिलाऊंगा। ये भाग्य में लिखा है, इसलिए खिलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इनका बोझा उठाना पड़ेगा। ये कर्म का खेल है, कोई दूसरा नहीं। जब किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद छुट्टी होती है, तो उसको दवाई गोली देकर विदा करते कि नहीं करते? बोलो जरा जम के बोलो। करते हैं कि बिना दवाई गोली के भेज देते हैं? जब हॉस्पिटल में पड़ा था, बीमार पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था, एडमिट होने वाला व्यक्ति जब हॉस्पिटल से वापस अपने घर जाता है, तो उसके साथ थोड़ी ना थोड़ी दवाई बांध कर दे दी जाती है। दवाई क्यों देते हैं? भैया ये दवाई टाइम पे खाना, अगर टाइम पे नहीं खाओगे तो वापस हॉस्पिटल आना पड़ जाएगा, अगर समय पे नहीं लोगे तो वापस तुम्हें भर्ती होना पड़ जाएगा। ये दवाई लो, इसको घर पर जाकर खाना, सुबह की ये, शाम की ये, दोपहर की ये, 2 ढक्कन ये पी लेना, 1 ढक्कन ये पी लेना, और दवाई दे दी, खांसी की ने, खुल्ला की ने, सब दवाई ले लुआ के तुम अपने अपने घर चले गए। अब समय पर अगर तुमने दवाई नहीं ली तो वापस हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। नरकों का भोग भोग रहे थे, हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, कर्म का भोग ऊपर जाकर भोग रहे थे। भगवान से कहा अब मेरी छुट्टी कर दीजिए, अब मैं घर जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा दवाई खाना पड़ेगी, तो क्या खाने को तैयार हूं। भगवान ने कहा तो जन्म दे दो इसको वापिस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में वापिस जन्म दे दिया, और मृत्यु लोक में आए तो फिर वही सुख दुख, दुख सुख, वही दवाई रोज सुबह दोपहर शाम खाने को मिल रही है। कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई ने ताने दे दिए, कोई ने गालियां दे दी, कोई ने कुछ कह दिया, कोई पैसा खाकर भग गया, तुम्हारी कहीं व्यापार घाटा लग गया, कहीं कुछ लग गया। ये कर्मों का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, इसको हमें भोगना है, हमारा कर्म का दंड हमें भोगना। इसलिए बार बार कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसा करके जाना जिंदगी में। महाराज एक सेठ जी मर गए और बहुत करोड़पति सेठ जी मर के ऊपर गए, और ऊपर जाते ही बैकुंठ का दरवाजा बजाया। जैसे कुंडी बजाई तो इतने में द्वारपाल बाहर निकला, क्या है, कौन है तुम? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम, हम नगर के सेठ हैं। ओहो, हम गांव के सेठ हैं। तो तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमराज के दूत बोले, अरे ओ करोड़पति होगा नीचे का, यहां तो सब रोडपति होते हैं, यहां कोई करोड़पति नहीं चलते। तुम्हें नहीं मालूम हम करोड़पति हैं? इतने में यमदूतों ने कहा फालतू की बात मत करो, ये बताओ दरवाजा क्यों बजाया? बैकुंठ का दरवाजा है, यहां लिखा है बैकुंठ द्वार, तो हमको अंदर जाने दो। इतने में यमदूतों ने कहा एक बात बता,
कि तू बैकुंठ का दरवाजा बजा रहा है अंदर जाने के लिए, तूने कोई पुण्य मुण्य करा, थोड़ा दान वान करा, थोड़ा सत्कर्म करा? अगर तूने पुण्य करा होता तो तुझे बैकुंठ का दरवाजा खुला मिलता, दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती कि दरवाजा बजाऊंगा तब अंदर जाऊंगा, नहीं होंगे, इसलिए शायद तुझे अंदर जाने के लिए दरवाजा बंद मिला है। दरवाजा बार बार मत बजा, भगवान नारायण अंदर सो रहे हैं, बड़बड़ मत कर। कोई दान पुण्य करा तूने जिंदगी में, भजन कीर्तन करा तूने जिंदगी में? इतने में उसने कहा क्यों नहीं करा? करा। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ मंदिर गया था तो एक भिखारी आया, फिर मैंने उसको 5 रुपए दिए थे। यमराज के दूतों ने दूसरे दूत से कहा कि लिख ले रहे इसके 5 रुपए लिख। इन्हें 5 रुपए दिए थे। और एक बार मैं कहीं जा रहा था दूसरे गांव, मेरी गाड़ी के सामने एक लड़का आ गया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, मैंने उसकी दवाई के लिए 300 रुपए दिए थे। अच्छा, यमदूतों ने एक दूसरे से कहा लिख ले 305। देखो 300 तो उसको दिए, 5 रुपए वहां दिए, कितने हो गए रे? बोलते जाओ जरा। 305। और बोल। एक बार मेरी चाबी गाड़ी की नली में गिर गई थी, गटर में चली गई थी, नाली में। फिर मैंने किसी छोरे को बुलाया, वो में से चाबी निकलवाई, उसके मैंने 3 रुपए दिए थे। कितने हो गए? 308। ठीक है, और बोल। और बोल। एक बार मैं खाना खा रहा था, कहीं जाते जाते रास्ते में मेरी पुड़िया रखी थी, उसमें से गिलेरी लेके भग गई। भगवान ने कहा ठीक है, लिख लो लिख लो, लिखो इसका। अब तो जाने दो अंदर। यमदूतों ने एक जो लिख रहा था ना, तो दूसरे यमदूत ने उससे कहा एक काम करो, एक भजिए की पुड़िया और 308 रुपए इसको दो, नीचे नरक में पटक दो, फेंको इसको नरक में। एक भजिए की पुड़िया दो जो गिलेरी ने खाई थी, और 308 रुपए इसके जो लगे थे इसने दिए थे, तो हमने दान दिए। इतने में भगवान यमदूत बोले दान नहीं दिए, तूने धर्म करा कहां है? ये धन के बल पर अगर तुम सोचो कि मुझे बैकुंठ मिल जाए, तो ईमानदारी की बात है जी जियो, पैसे के बल पर कभी बैकुंठ नहीं मिल सकता। बैकुंठ तो केवल भगवान की कथा श्रवण कर कर प्राप्त हो सकता। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना तूने राम नाम लिया, ना कृष्ण नाम लिया, ना शिव नाम लिया, ना भजन किया, ना कीर्तन किया, ना स्मरण करा, ना भगवान की भक्ति को धारण करा, ना तू भगवत भजन में बैठा, ना तूने भगवत स्मरण किया, ना भगवत नाम जपा, फिर आखिर तू भगवान की भक्ति में एक क्षण नहीं डूबा और सोचे कि मैंने 5 रुपए मंदिर में, तो मंदिर के दरवाजे पर 5 रुपए दिए, उसका हिसाब जोड़ो। तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा काय का हिसाब जोड़ो? मंदिर के अंदर पत्नी दर्शन करने गई थी, तो गाड़ी के चक्कर में बाहर बैठा हुआ था। जब पार्किंग वाला आया तो उसने पैसे मांगे, उसने मांगे थे 10 रुपए, तूने गाड़ी बढ़ा ली आगे, और एक नारियल वाले की दुकान के सामने गाड़ी लगा ली, और दुकान के सामने गाड़ी लगा कर बोला हमने तो नारियल खरीदना है इसलिए गाड़ी खरीदी, इसलिए तूने 5 रुपए दिए। 10 रुपए बचाने के चक्कर में तूने 5 रुपए दिए, कंजूसड़ा। और यहां बोलता है कि मैंने 5 रुपए का दान करा। ये दुनिया में ऐसे ना जाने कितना कंजूसड़ा होन पड़ा हुआ है। जोड़ 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 जोड़, आखिरी में यही छोड़ चले जा।
और फिर इतना बड़ा फोटो टेबल पे रख देंगे और प्लास्टिक के फूल की माला पहना देंगे, इतना बड़ा फोटो। और फिर कंडा जला जला के घी और शक्कर की धुनी दे देंगे, धूप। घी और शक्कर इसलिए छोड़ेंगे कि जब भगवान ने दिया था तो घी नहीं खा पाया, भगवान ने दिया था तो शक्कर नहीं खा पाया क्योंकि शुगर हो गई थी, और घी इसलिए नहीं खाया कि बीपी हो गया था। तो घर के लोग कहेंगे अब घी शक्कर ही छोड़ दो, बीपी और शुगर में गया है, छोड़ो। यमदूतों ने कहा आपने कोई भगवान का भजन करा है? तो सेठ जी बोले, करोड़पति सेठ बोला, भजन करता तो कमाई कौन करता? अभी अभी नवेगांव वालों से कह दिया जाए कि साहब कथा हो रही है और आपके गांव में कथा हो रही है तो आप कथा में नहीं जा रहे। अरे फिर दुकान पे कौन बैठेगा? मुल्ला नसबुद्दीन 90 साल का पलंग पे पड़ा था, अंतिम सांसें चल रही थी, डॉक्टर ने कह दिया मरने वाला है। 4 बेटे मुल्ला नसबुद्दीन के, 4, अंतिम सांस चल रही है। पत्नी से पति बोला मुल्ला नसबुद्दीन, क्यों मेरा पहला बेटा कहां है? अरे वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। तुम तो ईश्वर को याद करो, उस परमात्मा को, तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही है, तुम उस भगवान को याद करो, चुपचाप पड़े रहो, ईश्वर को याद करो। मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर बाद तक पड़ा रिया, एकदम जागता हुआ, मेरा दूसरा बेटा कहां है? अरे वो दवाई लेने गया है, तुम सोते क्यों नहीं हो? भगवान को याद करते क्यों नहीं? ईश्वर को याद करते क्यों नहीं हो? फिर सोया, थोड़ी देर बाद फिर जागा, मेरा तीसरा बेटा कहां है? अरे सब्जी खत्म हो गई थी तो सब्जी लेने गया है बाजार, तुम ईश्वर को याद क्यों नहीं करते? उस भगवान को याद क्यों नहीं करते? थोड़ी देर फिर सोया, थोड़ी देर बाद फिर जागा, मेरा चौथा बेटा कहां है? अरे वो तुम्हारे पांव दबा रहा है। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन गुस्से में बोला, चारों की चारों यहीं मर रहे हैं, फिर दुकान पे कौन बैठा है? दुकान पे मरने जा रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, और आखिरी में याद क्या आ रही है? वो दुकान। फिर भगवान भी क्या गलती करे? भगवान के इसको दुकान की ज्यादा याद बनी रहती है। एक काम करो, इससे दुकान नहीं छूटी थी, इसको दुकान की दीवार पे छिपकली बना के चिपका दो, अगला जन्म इसका छिपकली का दे दो, या फिर इसको मेंढक बना दो, दुकान के अंदर छुप के बैठा रहेगा। कहीं चूहा बना दो, काकरोच बना दो, छूट नहीं रहा। क्यों साहब, मैं करोड़पति, तो कह दिया एक भजिए की पुड़िया दे दो और 308 रुपए देना, इसको भगाओ यहां से नरक की ओर भेजो। ये मत सोचना कि धन के बल पे बैकुंठ मिलता होगा, पैसे के बल पर कभी बैकुंठ नहीं मिलता। बैकुंठ हमेशा भजन के बल पर मिलता है, आपके स्मरण के बल पर मिलता है। कितना नाम जपा, कितना कीर्तन किया, कितना स्मरण करा आपने, कितना भगवान की भक्ति को भजा आपने, बैकुंठ उसके बल पर मिलता है। बैकुंठ उसके बल पर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप सबसे निवेदन है, मौका है भगवान के भजन का। टीवी के माध्यम से जितने सुन रहे हैं उनको तो मौका भगवान दे ही रहा है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, उनको तो मैं बार बार धन्यवाद और नमन करता हूं आपके विश्वास को कि आप लगातार शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। ये आपको साधुवाद का। जितने आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप सबको बारंबार नमन करता हूं, आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। और इतना विश्वास
आपने भगवान से जोड़ लिया शिव महापुराण के माध्यम से, इतना विश्वास जुड़ गया आपका कि आप टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर भी आप जो व्रत करते हो, जो साधना करते हो, ये इन पत्रों में लिखा है कि हम टीवी के माध्यम से कथा सुने और हमने ये करा और हमको लाभ मिला। ना हम आपसे मिले ना आप हमसे मिले, और भगवान की भक्ति में ऐसे जुड़ गए कि बाबा ने आपको अपने चरणों में लगा लिया। यही तो चाहिए, यही चाहिए। शिवजी भगवान राम करें हनुमान जी से, आप जानते हो आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा शंकर का अवतार, आप नारायण का अवतार। पर हमारा अवतार क्यों हुआ है कि पूर्व के कर्म को हमें भोगना है, इसलिए हमारा अवतार हुआ। पूर्व के कर्म को हमें भोगना। कोई पूर्व का कर्म ऐसा होगा जिसके कारणवश हमारा जन्म ऐसा हुआ, पूर्व का कर्म होगा। फिर निवेदन है, अच्छा करते चलिए अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। केवल ये मत सोचना कि मैंने बहुत सारा दान दे दिया, मैंने बहुत सारा धन दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बैकुंठ जाने का अधिकारी वही हो पाता है जो भगवान का नाम लेता हो, कीर्तन करता हो, स्मरण करता हो, कहीं किसी गरीबड़े की, कहीं किसी दुखी की, कोई की सहायता करता हो। किसी के जीवन में कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, आपके पास में भगवान ने धन दिया, प्रयास करना कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाए, थोड़ी सी प्रसन्नता उसके चेहरे पर आ जाए। प्रयास करना कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता का भाव प्रकट हो जाए। प्रयास करो कि अगर किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी तो हो सकता है किसी मंदिर में दीप जलाने के बराबर हो जाए। दीप जलाने के बराबर हो जाएगा अगर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। कुछ थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करो। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम ने कहा, हनुमान एक बात कहना चाहूंगा, ये जितने नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, वृक्ष, लता, पत्र, पत्थर, ये सब पूर्व समय के कर्म का भोग भोग रहे हैं, इसीलिए ये पत्थर बन गए। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, 20 लाख योनि, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो इन पेड़ पौधे की है। ये भी तो कर्म का भोग भोग रहा है। कितना दुख सहन कर रहे होंगे। ठंड में पेड़ खड़े की खड़े हैं, कोई उनकी पत्ती नोच रहा है, कोई फल नोच रहा है, उसमें केरी लग गई तो पत्थर मारे जा रहे हैं। पत्थर पड़ रहा है। आप सोचते होंगे कि जो फलदार पेड़ होते हैं कितने अच्छे होते हैं, पर उन फलदार पेड़ से पूछा जाए कि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि जो वृक्ष की है, उस वृक्ष की योनि में भी घास की योनि अच्छी, दुर्वा की योनि अच्छी, कहीं लता और डाली की योनि अच्छी, पर उस वृक्ष वाली योनि में भी फल वाले वृक्ष की योनि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेर का पेड़ बन गया, बेर लग गए, लोग डंडा लेके आ गए, जो झोड़ना चालू करा, ऐसा मारा, कोई पत्थर मारे, कोई डंडा मारे और बेर नीचे झड़े, बच्चे खाए खुश हो जाए। केरी के पेड़, आम के पेड़ पे जो पत्थर मारा, इमली के पेड़ में जो पत्थर मारा, उस वृक्ष से तो पूछो कि कितना भोगना पड़ रहा है उसको। उस वृक्ष से तो पूछा जाए कि उसको कितना भुगतना पड़ रहा है। जिस पर पत्थर पड़ रहे हो, डंडे पड़ रहे हो और उसको झड़ाया जा रहा हो, गिराया जा रहा हो, उससे पूछो।
कितना भोगना पड़ता है। राम जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं ये सारे जितने बने ये सब कर्म के दंड के कारण बने हैं। सुनो हनुमान, तुम लंका गए थे तो तुम्हें कुछ स्मरण रहा है कि नहीं रहा? हनुमान जी कहते प्रभु आप ही की आज्ञा थी। जब आपने मुद्रिका निकाल कर दी, राम नाम लिखी मुद्रिका मुझे मिल गई, उस मुद्रिका को मैंने मुख में रख लिया, क्योंकि राम नाम अगर जिह्वा पर है, मुख में है, तो ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उसको मुख में रखा, मैंने राम मुख में रखा। फिर हनुमान जी कहते हैं मैं लंका जाते समय सब जगह देख लिया, और देखने के बाद मुझे एक पत्थर दिखाई दिया, शिला दिखाई दी, मैं उस पे चढ़ गया। तो राम जी ने पूछा तूने उस पत्थर को पहचाना कैसे कि इसी पे चढ़ना था? तूने पहचाना कैसे उस पत्थर को? देखो राम कथा बहुत विस्तार है, और राम जी की कथा बांचने वाले इसको बड़े रोचकता से बांचते हैं, बड़े विस्तार से बांचते हैं। हमको तो थोड़ी बहुत जो बाबा ने, भोलेनाथ जी ने तीसरे नेत्र की कथा में दे दी है, वही आपको बता रहे हैं। बाकी के राम कथा बांचने वाले बहुत सुंदर भाव से इसको व्यक्त करते हैं। हाँ, एक बार अगर मौका मिलेगा तो जैसे यहां चल रही है त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा, वैष्णव शिव महापुराण की कथा हुई, अहिल्याबाई शिव महापुराण की कथा हुई, आगे चलकर कभी योग बनेगा तो श्री राम शिव महापुराण की कथा भी बांचेंगे, प्रयास करेंगे पूरा। कोई पुराने गुण तत्वों को लेते हुए, जैसे शिव महापुराण के अंतर्गत त्रिनेत्र के भाव से जो लिया गया है वो आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लिया इस त्रिनेत्र शिव महापुराण से, जो ग्रहण किया वो आपके सामने। राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं तूने उस पत्थर को कैसे पहचाना, जिस पत्थर पर तू चढ़ा था, उस पत्थर को कैसे जाना है तू? कैसे पहचाना? हनुमान जी ने कहा जो मुख में राम था, केवल मुख में राम नहीं था, ये मुद्रिका जो राम नाम की मुख में थी, अगर राम हमारे जिह्वा पर है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम समाहित है। बस वही राम ने बता दिया कि इस पत्थर पर चढ़ना है, तो पत्थर के पास तू गया। हाँ, फिर क्या हुआ? हनुमान जी बोले उस पत्थर के पास जाकर मैंने क्या देखा कि जो पत्थर पड़ा हुआ था, जो शिला पड़ी हुई थी, जो पर्वत पड़ा हुआ था, सब जगह पर समुद्र की लहरें बढ़ बढ़कर झोंटा दे रही थी। समुद्र की लहरें अपनी उछालें दे रही थी, पर केवल एक पत्थर ऐसा था उस पर समुद्र की लहर नहीं पड़ पा रही थी, उस पे समुद्र की लहर नहीं जा रही थी। जैसे प्रभु हनुमान जी ने कहा, जैसे आप माता अहिल्या के दरवाजे पर गए थे और मां अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, ना वहां पशु आते थे ना वहां पक्षी आते थे। क्यों? जिसको श्राप लगा होता है उसके पास में कोई नहीं आता। ये हमारे कर्मों का खेल है महाराज जी। आपके पास में धन होगा, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में संपदा होगी, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में वैभव होगा, दुनिया आपकी होगी। और जब आपकी दुख की घड़ी आएगी, जब आपकी तकलीफ की घड़ी आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, जब आपके जीवन में रोग आएगा, जब आपके जीवन में बीमारी आएगी, जब आपके जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गई, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते। महाराज अब हनुमान जी, तूने पहचाना कैसे उस पर्वत को? हनुमान जी कहते हैं मेरे पहचानने का कारण एक ही था कि उसके पास समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी। अच्छा समय होता है व्यक्ति का तो कोई भी करीब में आ जाता है, जब बुरा समय व्यक्ति का आता है तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं।
एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जो पत्र पढ़े वो ये हैं, जो नहीं पढ़े वो रखे। पुष्पलता प्रकाश बारंगे सारणी से हैं। कहां बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएंगे? आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, मेरे पति को 2 मई को कोरोना हो गया था। कोई बोले बैतूल ले जाओ, कोई बोले भोपाल ले जाओ, कोई बोले नागपुर ले जाओ। गुरुदेव, पैसा भी खूब लगाया और हर तरह से जब उन्होंने लिखा है, मेरी सारी बहनों का एक ही कहना था कि परिस्थिति कैसी भी हो पर परमात्मा से विश्वास मत टिकने देना। शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि परमात्मा से भरोसा मत टिकने दो। आपको पहले भी कथा में कहा, चाहे टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने विश्वास को डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत डिगाएंगे, कहां चक्कर में पड़े हो, कहां सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, कहीं उसको कुछ आए फालतू की बात करे, वो तो व्यासपीठ पे बैठकर। फिर भी आप कह देना, भले फालतू की बात करे पर एक बात तो कहता है ना कि शंकर पर विश्वास करो, वही काफी है, बस उतना ही बहुत है। करे वो फालतू की बात करे, पर उनकी एक बात है कि विश्वास भगवान पर करो, विश्वास शंकर पर करना। संसार के लोगों पर विश्वास करोगे तो एक दिन नीचे चले जाओगे, और मेरे शिव पर विश्वास करोगे, राम और कृष्ण पर विश्वास करोगे तो परमात्मा के द्वार चले जाओगे। विश्वास पूर्ण होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। कहें लोग कहेंगे, खूब कहेंगे। दुनिया के लोगों के पास में एक ही काम बचा, बस कहीं ना कहीं बुराई छाटो, निकालो और बोलो, पर अपने को नहीं। अपने को शिव भजन करना है, अपने को राम भजन, कृष्ण भजन करना, अपने को परमात्मा का स्मरण करना। कहे तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को नहीं मतलब किसी से कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करने वाला, नहीं नहीं, अपन मस्त। बोल हनुमान, तूने कैसे पहचाना? राम जी से हनुमान जी कह रहे हैं, उसके पास में समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी, बस इससे पहचान गया। हाँ, व्यक्ति के घर में लोग, मेहमान, रिश्तेदार कब आते हैं? जब उसके पास में कुछ होता है। फोन भी लोगों के जब ही आते हैं जब उसके पास कुछ होता है। जब संपदा ज्यादा होती है तो दूसरे भी अपने बन जाते हैं, और जब संपदा नहीं रहती तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो मैंने पहचान लिया कि समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आ रही। समुद्र की लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आई, मैं जान गया था। फिर इसलिए मैं उस पत्थर पर चढ़ गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु बस यहीं तक जानता हूं कि समुद्र की लहर उसके पास नहीं पहुंची, इसलिए मैं उस पर चढ़ा हूं। ओ, राम जी ने पूछा ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले, आप ही ने तो कहा था कि मैं आया, बीच में मुझे निषाद मिला, एक केवट एक साइड में बैठा हुआ था, बाकी के सारे निषाद पास में खड़े हुए थे, सारे निषाद नजदीक में खड़े हुए थे, सारे केवट पास में थे। तो तुमने क्या करा प्रभु? आखिरी में जो बैठा हुआ था उसको बुलाया, एक केवट तुम आओ, राधे, एक केवट तुम आओ, एक केवट तुम पहुंचो। उस केवट को बुलाया, और केवट को जब बुलाया तो केवट आया।
केवट ने एक ही बात की, मेरी नाव जो है नीचे से उसमें एक छेद हो गया है तो उसमें पानी भरा जाता है, मेरी नाव में बिठा लूं, बस एक काम करवा लो कि तुम पांव धुलवा लो। राम जी की ये बात हनुमान जी के मन में थी कि उनने भी एकांत में पड़े हुए उस केवट का उद्धार कर दिया था, तो क्यों ना मैं जाते जाते इस पत्थर का उद्धार कर जाऊं, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया। तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं पहचानता था, पर पहचान गया क्योंकि समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी उसके पास में, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया था। जानते हो वो कौन है? राम जी ने जब पूछा, हनुमान ने कहा मैं नहीं जानता। राम जी ने उसी पल कहा, हनुमान वामन अवतार जब मैंने लिया था, मैं वामन अवतार लेकर जब राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था, राजा बलि के द्वार पर मैं भिक्षा मांग रहा था, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि जो धर्मात्मा था राक्षस, था असुर, पर धर्म उसके भीतर था, क्योंकि प्रहलाद के वंश का था, इसलिए दान धर्म पुण्य करना जानता था। 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99 वाला यज्ञ चल रहा था, और मैंने जाकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। फिर वामन भगवान का रूप रखकर मैं गया था, भगवान राम कहते हैं मैं वामन भगवान बनकर गया था। फिर प्रभु क्या हुआ ये तो बताइए। तब भगवान कहते हैं जब मैं उसके यहां भिक्षा मांगने गया, तब मैंने उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई, द्वारपालों ने जाकर राजा बलि से कहा, राजा बलि दौड़ के दरवाजे पर आया कि ब्राह्मण का बालक आया है, मैं उसको भिक्षा दे दूं। पर मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वामन भगवान ने कहा, राजन भिक्षा चाहिए। राजा बलि भिक्षा चाहिए, आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए। तब राजा बलि मुझसे कहते हैं, प्रभु भिक्षा चाहिए? हाँ तो ले लो जो चाहिए आपको। भगवान बोलते हैं संकल्प छोड़ना पड़ेगा, संकल्प छोड़। फिर राजा बलि उस समय पर अपने बेटे को आवाज लगाए, जे जे बेटे को आवाज लगाई राजा बलि, जे जे। राजा बलि ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा दौड़ कर आया, पिताजी बोलिए क्या बात है, क्या बात है बोलिए। संकल्प छोड़ना है बेटा, 3 पग भूमि का